हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर। आज हम आपके लिए न्यू चैप्टर लेकर आए। चैप्टर है फर्स्ट, जिसका नाम है बिलियन, जिसे बोलते हैं सॉल्यूशन। तो ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये इसकी डेफिनेशन परिभाषा भी आती है तथा न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो चैप्टर का नाम है बिलियन। अब बिलियन कहते किसे? दो या दो से अधिक पदार्थों के सामान्य मिश्रण को बिलियन कहते हैं। जैसे चीनी और पानी का मिश्रण, चीनी और पानी का मिश्रण। अब पानी जो है वो विलायक की भांति कार्य करेगा और चीनी जो है वो विलय की भांति कार्य करेगा, और दोनों को मिलाकर बोलेंगे हम बिलियन। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला टॉपिक, बिलियन की सांद्रता। सांद्रता माने होता है मात्रा। क्या होता है? मात्रा। तो देखेंगे किसी विलायक, किसी बिलियन में विलय, किसी बिलियन में विलय। अब विलय को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। विलायक को किससे प्रदर्शित करते हैं? बी से। किसी बिलियन में विलय ए में विलायक बी की सांद्रता माने होता है मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए जिस इकाई का प्रयोग होता है उसे सांद्रता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सांद्रता। तो देखेंगे हमने यहाँ पे एक फ्लास्क लिया है, ठीक है। अब इसमें हमने 200 ml क्या डाल दिया है? वाटर। क्या डाल दिया है? वाटर। अब वाटर जो होगा वो होगा क्या? विलायक होगा। क्या होगा? विलायक। अब हमने कुछ चीनी की मात्रा डाल दी है। क्या डालना है? चीनी। तो ये क्या होगा? विलय। क्या होगा? विलय। तो इसे बोलेंगे हम सांद्रता। अब विलायक में चीनी की मात्रा को, चीनी को कितना घोला गया उसे डिफाइन करना है। तो देखेंगे इसकी निम्न इकाइयों द्वारा हम डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा भार प्रतिशत। भार प्रतिशत। भार प्रतिशत। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? W बटे W से। किससे करते हैं? W बटे W परसेंटेज। ठीक है। नंबर 2 आएगा आयतन प्रतिशत। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? V बटे B से। V बटे B से। ठीक है। तीसरा पॉइंट आएगा हमारा पार्ट्स ऑफ मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। इससे कैसे प्रदर्शित करते हैं? ppm से। ppm से। ठीक है। अगला पॉइंट आएगा मोलरता। क्या आएगा? मोलरता। क्या आएगा? मोलरता। अब मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हैं हम? कैपिटल M से। कैपिटल M से। उसके बाद आएगा अगला पॉइंट मोललता। मोललता। इसे करते हैं हम स्मॉल m से प्रदर्शित। स्मॉल m से। अगला पॉइंट आएगा इसके बाद मोल प्रभाज। क्या आएगा? मोल प्रभाज। अब मोल प्रभाज को करते हैं हम x से प्रदर्शित। किससे करते हैं? x से। उसके बाद आएगा नॉर्मलता, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। क्या आएगा? नॉर्मलता। इसे करते हैं कैपिटल N से। तो दोबारा देखेंगे किसी बिलियन में विलायक की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए जिस इकाई का प्रयोग होता है उसे हम सांद्रता कहते हैं। अब हम इसे निम्न विधियों द्वारा डिफाइन कर सकते हैं। तो नंबर 1 आएगा भार प्रतिशत, जिसे W बटे W से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा आएगा आयतन प्रतिशत, किससे प्रदर्शित करते हैं? B बटे B से। उसके बाद आएगा पार्ट्स पर मिलियन, किससे प्रदर्शित करते हैं? ppm से। उसके बाद आएगा मोलरता, किससे प्रदर्शित करते हैं? M से।
उसके बाद आएगा मोललता, किससे प्रतिस्थापित करते हैं? स्मॉल m से। उसके बाद आएगा मोल त्रिभाज, क्या आएगा? मोल त्रिभाज, किससे प्रतिस्थापित करते हैं? x से। किससे करते हैं? x से। उसके बाद आएगा नॉर्मलता, क्या आएगा? नॉर्मलता, इसे करते हैं कैपिटल N से। तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे हम भार प्रतिशत, क्या देखेंगे? भार प्रतिशत। पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे इस पे न्यूमेरिकल। आगे देखेंगे भार प्रतिशत। भार प्रतिशत, अब भार प्रतिशत किससे प्रतिशत करते हैं? W प्रतिशत पे। तो देखेंगे 100 ग्राम विलयन में उपस्थित या प्रेजेंस, विलय के ग्राम की संख्या विलयन की भार प्रतिशत कहलाती है। भार प्रतिशत कहलाती है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। W से प्रदर्शित करते हैं। तब भार प्रतिशत बराबर विलय का भार, किसका भार? विलय का, किसमें? ग्राम में, बटे बिलियन का भार गुणा 100। अब देखेंगे दूसरा फार्मूला और करके इसका, तो होगा W प्रतिशत बराबर, अब विलय का भार किससे प्रदर्शित करते हैं? WA से। किससे करते हैं? WA से। अब विलयन का भार, अब विलयन किस किस से मिलकर बना होगा? एक तो विलय से और दूसरा विलायक से। तब लिखेंगे WA प्लस WB गुणा 100, ठीक है। W प्रतिशत बराबर WA प्लस WB गुणा 100। तो ये हो गया हमारा भार प्रतिशत। तो आगे देखेंगे इसका एक न्यूमेरिकल। किस पे? भार प्रतिशत पे। 40 ग्राम NaOH जिसे बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को 160 ग्राम जल में घोला गया। इसके भार प्रतिशत की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या क्या हमें दिया गया है। तो लिखेंगे गिवन दैट, या दिया गया है, गिवन दैट। अब विलय का भार कितना दिया गया है इसमें? विलय का भार, तो लिखेंगे विलय का भार कितना दिया गया है? किससे प्रतिस्थापित करेंगे? WA से। तो विलय का भार जो कम मात्रा में है वो क्या है? 40 ग्राम। अब विलायक का भार कितना है? 60 ग्राम। कितना दे रखा है विलायक का? 60 ग्राम। तो लिखेंगे विलायक का भार किससे प्रतिस्थापित करेंगे? WB से। कितना है? 160 ग्राम। क्या निकालना हमें? भार प्रतिशत बराबर क्या? तो लिखेंगे भार प्रतिशत बराबर क्या? यहां पे हमें फार्मूला लिखेंगे, पहले दिया गया है। तो लिखेंगे W बराबर WA प्लस WB गुणा 100। अब WA जो है वो क्या है? विलय का भार। तो विलय का भार WA, विलायक का भार WB। तो देखेंगे आगे W प्रतिशत बराबर, अब WA की जगह क्या है? 60। क्या है? 60। WA की जगह दोबारा लिखेंगे 60
डब्ल्यू ए की जगह 40, सॉरी डब्ल्यू ए की जगह 40, डब्ल्यू बी की जगह कितना है 160, कितना है 160 गुणा 100, दोनों को ऐड करेंगे 40 बटे कितने हुए 200 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आ जाएगा 40 बटे 2, डब्ल्यू बटे डब्ल्यू प्रतिशत बराबर 2 दूनी 4, कितनी बार गया 2 बार, तब लिखेंगे डब्ल्यू बटे डब्ल्यू बराबर कितना आ गया 20%, ये आपका आंसर है। अब देखेंगे आयतन प्रतिशत, जिसे बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। तो किसी बिलियन के 100 ग्राम मिली लीटर में घुले विलय के ग्राम की संख्या बिलियन का आयतन प्रतिशत कहलाती है। इसे b बटे b से प्रदर्शित करते हैं। तब इसका फार्मूला होगा आयतन प्रतिशत बराबर विलय की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा गुणा 100। तो दो और करके लिखेंगे, और b बटे b प्रतिशत बराबर VA बटे VA प्लस VB गुणा 100। अब B जो है BA जो है वो है विलय का आयतन, विलय की मात्रा, और VB जो है वो विलायक की मात्रा। तो आगे देखेंगे इस पे एक न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो 10 मिलीलीटर H2SO4 को 90 ml जल में घोला गया है, आयतन प्रतिशत की गणना कीजिए। तब लिखेंगे अब गिवन दैट, अब कम मात्रा में कौन है यहाँ पे, तो वो क्या है विलय, ज्यादा मात्रा में कौन है विलायक। अब हम विलय को किससे प्रदर्शित करते हैं, VA से बराबर कितना हो जाएगा 10 मिलीलीटर। उसके बाद क्या लिखेंगे विलायक को किससे प्रदर्शित करते हैं VB से कितना दे रखा है 90 मिलीलीटर। क्या ज्ञात करना है हमें, यह ज्ञात करना है आयतन प्रतिशत। तो V बटे B प्रतिशत बराबर क्या, देखेंगे आगे। तो V बटे B प्रतिशत बराबर VA बटे VA प्लस VB गुणा 100। अब VA का मान कितना दे रखा है हमारे पास विलय का 10 ml, और V का मान कितना दे रखा है 90। तो रखो इसकी वैल्यू V बटे B प्रतिशत बराबर VA की जगह क्या है 10, उसके बाद 10 प्लस VB की जगह कितना दे रखा है 90 गुणा 100। आगे देखेंगे 10 बटे 90 और 10 कितने हुए 100 गुणा 100 से 100 कैंसिल, आ जाएगा V बटे V बराबर 10 मिलीलीटर। तो अब देखेंगे पार्ट्स पर मिलियन। तब देखेंगे P का मतलब होता है पार्ट्स, क्या होता है पार्ट्स पर, M का मतलब होता है मिलियन, क्या होता है मिलियन। पूरा नाम PPM का है पार्ट्स पर मिलियन। तो लिखेंगे पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो अब इसकी पहले डेफिनेशन देखेंगे। बिलियन के 1 मिलियन
1 मिलियन को बोलते हैं 10 लाख। ग्राम में उपस्थित विलय की ग्राम की संख्या को पीपीएम की सांद्रता माने होता है मात्रा। क्या होता है? मात्रा। पीपीएम की सांद्रता कहलाती है। तब बोलेंगे पार्ट्स पर मिलियन बराबर, तो विलय की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा। अब विलय की मात्रा किससे प्रकट करती है? WA से। उसके बाद बिलियन की मात्रा। अब बिलियन में जो होंगे क्या होंगे? एक तो एक विलय होगा और दूसरा विलायक होगा। अब विलय को किससे प्रकट करते हैं हम? यहां करेंगे विलय और ये होगा विलायक। क्या होगा? विलायक। इन दोनों को मिलकर क्या बने? बिलियन। क्या बना? बिलियन। ठीक है, तो आगे देखेंगे इसका एक न्यूमेरिकल। तो देखेंगे 4 ग्राम जहर को 96 ग्राम जल में घोल दिया गया। पीपीएम की सांद्रता ज्ञात कीजिए। यह करो। तब हमें देखना है कम मात्रा में कौन है? वो विलय है। ज्यादा मात्रा में कौन होगा? विलायक। अब कम मात्रा को किससे प्रकट करते हैं? WA से। ज्यादा मात्रा को WB से। तो लिखेंगे गिवन दैट दिया गया है। तब बोलेंगे WA बराबर कितना दे रखा है? विलय का भार 4 ग्राम। WB का मान कितना दे रखा है? WB का मान ये दे रखा है 96 ग्राम। कितना दे रखा है? WA का मान दे रखा है 4 ग्राम, WB का मान दे रखा है 96 ग्राम। अब हमें क्या निकालना है? PPM बराबर क्या? तो फार्मूला हमारा क्या होता है? PPM बराबर WA बटे WA प्लस WB गुणा 10 की घात 6। WA का मतलब विलय का भार, WA का मतलब विलय का भार, WB का मतलब विलायक का भार। तब इसके मान रख दो उठा के, तो हो जाएगा PPM बराबर WA का मान कितना है? 4। WA का मान 4। उसके बाद WB का मान कितना दे रखा है? 96। WB का मान 96 गुणा, इसे खोल सकते हैं, लिख सकते हैं 4 बटे कितने हुए? 100। 6 और 4 10 का 0। उसके बाद 9 और 1 10 गुणा 6। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल। पीपीएम का मान कितना आ जाएगा? PPM बराबर 40,000। यही हमारा आंसर है। तो लिख सकते हैं और करके PPM बराबर 4 गुणा 10 की घात 4। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आगे देखेंगे मोलरता। क्या देखेंगे? मोलरता। यदि किसी विलय पदार्थ के मोल को लीटर बिलियन में घोला जाता है तो बिलियन की सांद्रता को मोलरता कहते हैं या मोलरता कहलाती है। इसे किससे करते हैं? कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका मात्रक जो होता है वो होता है मोल प्रति लीटर। क्या होता है? मोल प्रति लीटर। दूसरे तरीके से लिख सकते हैं इसका, तो M बराबर WA गुणा 1000 बटे M में जो है ये विलायक का भार ये होगा M बराबर WA गुणा 1000 MA गुणा V। तो लिखेंगे M बराबर होता है वियर माने होता है जहां। तो M बराबर
m बराबर होता है मोलरता, m बराबर होता है मोलरता। उसके बाद WA बराबर होता है विलय का भार, विलय का भार, विलय का भार। m में जो होता है MA, तो ये होता है विलय का अणु भार। क्या होता है? विलय का अणु भार, विलय का अणु भार। V जो होता है वो होता है आयतन। क्या होता है? V होता है आयतन। ओके, तो आगे देखेंगे हमारा क्वेश्चन है 9.8 ग्राम H2SO4 को जिसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को 500 ml विलयन में घोला गया है। विलयन की मोलरता ज्ञात करो, विलयन की मोलरता ज्ञात करो। किससे प्रदर्शित करते हैं इसे? कैपिटल M से। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो लिखेंगे गिवन दैट। अब विलय का भार कितना दिया गया है? विलय का भार किससे प्रदर्शित करते हैं? WA से। बताया आपको, तो WA बराबर दे रखा है 9.8 ग्राम। ठीक है, उसके बाद WB कितना, उसके बाद दे रखा है MA विलय का अणु भार, MA कितना दे रखा है? तो हमें वो निकालना पड़ेगा किसका? H2SO4 से। तो देखेंगे इधर H2SO4, तो देखेंगे हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो 2 प्लस सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना है? 16, और परमाणु भार कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32, तो 32 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है? 8, और परमाणु भार कितना होगा? 16, तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने की? 4 लगे हुए हैं अणु, तो कितने हो जाए? 16 चौका 64, ऐड करेंगे इसे 34 प्लस 64 ऐड करेंगे, 4 और 4 कितने हुए? 8, 6 और 3 9। तब MA का मान निकल के कितना आ जाएगा? 98। कितना आ जाएगा? 98। तो MA बराबर हो जाएगा 98। उसके बाद हमें कितना दे रखा है? B कितना दे रखा है? B दे रखा है 500 ml, तो B बराबर कितना दे रखा है? 500 ml। किसका मान निकालना है हमें? कैपिटल M का। कैपिटल M क्या है? मोलरता। सूत्र देखेंगे इसका हम, ये होता है M बराबर WA गुणा 1000 बटे MA गुणा V। अब WA का मान कितना दे रखा है? 9.8, MA का मान दे रखा है 98, B का मान दे रखा है कितना? 500। सारे मान पुट कर दो, तो हो जाएगा M बराबर WA का मान कितना है? 9.8 गुणा 1000 बटे MA का मान कितना दे रखा है? 98। कितना दे रखा है? 98 गुणा B का मान कितना दे रखा है? 500 मिलीलीटर। क्या काट सकते हैं? कितनी बार जाएगा? 2 बार। 500 दूनी 1000, क्या इससे काट सकते हैं? 2 चौक 8, कितना बचा? 1 बचा, 2 नेम 18। M बराबर 9.8 बटे 49, इससे भाग देंगे कितनी बार जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका 0.2 मोल प्रति लीटर। लिखेंगे मोल प्रति लीटर, यही हमारा आंसर है। तो इसे देखेंगे कैलकुलेशन, इधर देख सकते हैं। तो ये होगा 9.8 बड़े बटे 49, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, तब हम इसे भाग इस तरीके से कर सकते हैं। ये हो जाएगा 98। कितना हो जाएगा? 98। भाग किससे देंगे? 490 से। अब 490 की भाग 98 जा सकती है? नहीं जा सकती।
अब हम दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार जाएगा? 490 दूनी 980, कितनी बार गया? 2 बार। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आ गया है? तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 34.2 ग्राम चीनी, चीनी को बोलते हैं सुक्रोज, शुगर भी बोल सकते हैं। इसका फार्मूला जो होता है C12H/O, 11 को 250 ml बिलियन में घोला गया है। बिलियन की मोलरता, मोलरता किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल M से ज्ञात करो। अब हमें पहले देखना है क्या क्या हमें दे रखा है, तो लिखेंगे दिया गया, दिया गया, दिया गया, सॉल्व लिख सकते हैं यहां, दिया गया। अब हमें क्या क्या दिया गया है, यहां लिखेंगे विलय का भार, विलय का भार। अब विलय को भार, विलय का भार को किससे प्रदर्शित करते हैं? WA से, WA से। कितना दे रखा है WA? तो दे रखा है 34.2 ग्राम, 34.2 ग्राम। अब हमें विलय का अणुभार, तो लिखेंगे विलय का अणुभार, विलय का अणुभार, विलय के अणुभार को प्रदर्शित करते हैं MA से, MA। तो चीनी का अणुभार होता है कितना? 342, 342, ठीक है। अब हमें आयतन कितना दे रखा है? बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, तो लिखेंगे बिलियन आयतन, इससे प्रदर्शित करते हैं B से। कितना दे रखा है? 250 ml। हमें ज्ञात क्या करना है? तो ज्ञात करना है हमें मोलरता। क्या ज्ञात करना है? मोलरता। अब मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल M, कैपिटल M बराबर क्या? ठीक है। विलय का भार किससे प्रदर्शित? WA से। कितना दे रखा है? 34.2 ग्राम। विलय का अणुभार कितना दे रखा? MA बराबर 342। बिलियन का आयतन कितना देखा? V बराबर 250 ml। क्या ज्ञात करना है? मोलरता। क्या करना है? मोलरता। तो लिखेंगे हमें मोलरता का फार्मूला क्या होता है? तो होता है M बराबर WA, विलय का भार गुणा 1000 बटे विलय का अणुभार MA गुणा V, विलय का आयतन मिली लीटर में, ml लिख सकते हैं। अब सारे मान उठा के हमें WA की जगह 34.2 रखना है, MA की जगह 342 रखना है, V की जगह 250 ml रखना है। तो लिखो, रखो मान इसके। अब WA की जगह कितना दे रखा है? तो लिखेंगे 34.2 गुणा 1000 बटे MA का मान कितना दे रखा है? 342। तो 342 गुणा कितना दे रखा है? B का मान दे रखा है 250 ml, 250 ml। कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। काट सकते हैं। अब इसकी भाग किससे करते हैं? भाग देखो, दशमलव हटाएंगे और 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 342। 342 भाग किससे देना है? 342 भाग किससे देना है? 3420 से। तो लिखेंगे 3420। जा सकती है बात? नहीं जा सकती। दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। कितनी बार जाएगा? एक बार। 3420 कितनी बार गया? 0.1 बार। उसके बाद 0.1 गुणा 4 कितना आएगा?
m बराबर आ जाएगा 0.4 मोल प्रति लीटर।